Good morning dear students. Today we start prime factorization method. तो आज हम सीखेंगे कि कोई नंबर आपके पास गिवन है और उसके प्राइम फैक्टर किस टाइप से हम करते हैं, किस मेथड से करते हैं, उसको आप सीखेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखने के लिए आपको ये जरूरी है कि प्राइम नंबर्स आखिर होते क्या है। व्हाट इज प्राइम नंबर्स बच्चों? तो प्राइम नंबर्स आपको मालूम है, प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस टाइप से ये जो नंबर्स है ये चलते रहते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स है और प्राइम फैक्टर जब हम करते हैं किसी नंबर का तो इन्हीं प्राइम नंबर्स का हम यूज़ करते हैं उसको नंबर का फैक्टर करने के लिए। तो चलिए पेज नंबर आ जाइए, आप पेज नंबर निकाल लीजिए 64 और 64 नंबर पेज पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको ट्राई करना है। उसमें से मैं कोई एक तो एग्जांपल करवाता हूँ आपको। जैसे हम सीखते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 72 हम लिखते हैं फाइंड द फैक्टर ऑफ 72। तो हमें 72 के फैक्टर चाहिए, तो देखो किस टाइप से आएंगे 72 के फैक्टर। तो देखिए जरा 72 का हम क्या करेंगे बच्चों, देख लीजिए इस टाइप से 72 को एक 2 लाइन बना के लिखेंगे, ठीक है ना। 2 लाइन्स इस टाइप से बनाएंगे आप और उसमें 72 को लिख लेंगे। अब सबसे पहले आप 2 का यूज़ करेंगे। तो प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर्स ये वाले होते हैं आपके पास 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो ये नंबर्स इस टाइप से हम चलते रहते हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले बारी आती है 2 की टर्न है। तो 2 से आप डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 72 को तो आपका आ जाएगा 36। फिर चेक करेंगे ये 2 से फिर से डिविजिबल है क्योंकि इसका जो 1s प्लेस पर नंबर 6 है और 6 इज डिविजिबल बाय 2, ओके इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड करोगे आप कितना आ जाएगा ये 18 फिर से डिवाइड करोगे आप 2 से तो कितना आ जाएगा ये 9। अब देखिए 2 से 9 जो है एक ओड नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इस वजह से हम नेक्स्ट नंबर 2 के बाद हम चेक करेंगे 3 को। तो 3 के बाद हम 3 को देख लेते हैं। 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3। तो इस टाइप से 72 के हमारे फैक्टर हो गए हैं। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 72 के क्या हो गए आपके पास फैक्टर आ गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं फैक्टर्स में शो कर सकते हो 72 को। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए एग्जांपल नंबर 2 में 1430। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। तो इसके हमको फैक्टर चाहिए तो हम इसके फैक्टर करेंगे, देख लीजिए सबसे पहले टर्न है 2 की। 2 से डिवाइड करोगे 2 7 जा 14, फिर 0 2 1 जा 2, 715 आ जाएगा। फिर देखिए 700 जो 15 है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज लास्ट का जो नंबर है ये 5 है। 5 एक ओड नंबर है, ओड नंबर होने की वजह से 750 ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से। तो 2 के बाद बारी आती है हमारी 3 की। तो 3 के लिए हम देखेंगे, 3 के लिए इनका सम चेक करते हैं बच्चों। तो इनका सम कितना होगा देख लीजिए 7 + 8, 8 + 5 13। तो जो 13 इनका सम आ रहा है बच्चों वो डिविजिबल नहीं है 3 से। तो ये जो नंबर है 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद हमारी टर्न आती है 5 की। तो 5 के लिए चेक करते हैं हम, लास्ट का जो नंबर आ रहा है वो नंबर 0 या 5 होगा तो ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से। तो 5 से हम चेक करते हैं 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि बिकॉज लास्ट नंबर इज 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 5 1 जा 5, हाँ 5 1 जा 5 एंड 21, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15। तो 143 आ गया आपके पास। तो 143 अब ये देखो 5 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट का नंबर 3 आ गया।
और 3 आ गया, इस वजह से 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद हमारा प्राइम नंबर होता है 7। 7 के लिए देख ले, 7 2 × 14 एंड 3 रिमाइंडर रह जाएगा, 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। इसके बाद 11 के लिए चेक करेंगे, और 11 के लिए आपको पता है कि ओड और इवन प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। तो इसका 143 के लिए हम देख लेते हैं। 143 के अंदर आपके जो ओड नंबर पर, ओड प्लेस पर आ रहे हैं 1 और 3 पर, 1 और 3 आ रहे हैं, इनका सम क्या आ जाएगा 1 + 3 4, और जो इवन प्लेस पर आ रहा है उसका सम क्या आ जाएगा 4। तो 4 - 4 जब करोगे तो आपके पास 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, देखो 13 आ गया। 11 के बाद बारी आती है हमारी 13 की, 13 से डिवाइड करोगे 13 × 1 = 13। तो हमारा जो हम कह सकते हैं 30 के जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास वो क्या आ गए हैं, 2 × 5 × 11 × 13, 2 × 5 × 11 × 13। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। तो इस टाइप से जो नंबर्स होंगे उनका आप फैक्टर बड़े इजीली कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आई, फैक्टर करना समझ आया। अगर आपको फैक्टर आएंगे तो बच्चों आप HCF और LCM इजीली कर सकोगे। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो जो आपको सिखाने वाला हूँ वो आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर ली। ठीक है, तो आई होप आपको ये फैक्टर करने आ गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं कोई कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पेज नंबर 65 पर आ जाइए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख लीजिए किस टाइप से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर सकते हैं बच्चों। देख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना होता है कोई 2 नंबर्स का, तो किस टाइप से होता है। लेट वी चेक फॉर 12 एंड 30। 12 और 30 में आपको HCF फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर जो हाईएस्ट कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले 12 और 13 इन दोनों का HCF फाइंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल है 12 और 30 का। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है। अब इसके लिए हमें चेक करना है, तो सबसे पहले आपको 12 और 30 इन दोनों के सेपरेट फैक्टर फाइंड करने होंगे। 12 के फैक्टर कितने आएंगे देख लीजिए, 12 के फैक्टर करेंगे और 30 के भी करेंगे। तो 12 के फैक्टर देख लीजिए, 2 से डिवाइड करोगे आप सबसे पहले, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। तो जो 12 के फैक्टर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 × 2 × 3। और जब बात कर लेते हैं 30 के लिए, तो 2 से डिवाइड करोगे 15, 2 से डिवाइड होता नहीं 15, फिर 3 से, 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। ओके, तो जो 30 के फैक्टर आ रहे हैं वो देख लीजिए क्या आ रहे हैं आपके पास, 2 × 3 × 5। ओके, तो जब हमें HCF फाइंड करना होता है बच्चों, क्या फाइंड करना होता है HCF, तो हमें इन दोनों के फैक्टर जो है इनमें कॉमन नंबर देखना है। कॉमन नंबर देखना है, कॉमन नंबर देख लीजिए जो दोनों में आ रहा हो, जो इन दोनों में आ रहा हो ऐसा फैक्टर आपको चेक करने हैं। तो 2 आ रहा है, एक तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद और तो 2 नहीं आ रहा, फिर इसके बाद हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहे हैं 3, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 3। 2 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 12 और 30 का जो HCF आएगा वो क्या आएगा आपका, 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको जिन नंबर्स का HCF फाइंड करना होगा, 2 नंबर्स का HCF फाइंड करना होगा, उनका आप फैक्टर करोगे। आप फैक्टर करने के बाद आप क्या करोगे, उनके फैक्टर लिखोगे आप सामने। फैक्टर लिखने के बाद आप कॉमन फैक्टर्स चेक करोगे, कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है और 3 आ रहा है,
तो 2 और 3 मल्टीप्लाई में लिख दोगे, 2 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, और 6 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा HCF। और हमें सेकंड हमें अगर इसका करना हो आपको LCM, मैं इसी एग्जांपल से डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, LCM भी सेम ही होता है बच्चों। अगर हमको इसका LCM करना होता, LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख लीजिए LCM कैसे करते हैं बच्चों, तो ध्यान देना जरा इस पर। देखिए आपको 12 और 30 का LCM चाहिए, 12 और 30 का LCM चाहिए आपको। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर करोगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, और इधर से आपको 30 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 15 3 5 एंड 5 1 जा 5। अब आप क्या करोगे, इसका अगर आपको LCM चाहिए, अगर आपको इसका LCM चाहिए तो आप क्या करोगे, 12 और 30 के फैक्टर लिखोगे। 12 के फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 के फैक्टर आ रहे हैं बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 15, सॉरी तो अब आपको HCF और LCM में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, देख लीजिए। अब हम LCM फाइंड करने बच्चों, LCM फाइंड करेंगे। तो LCM में क्या होता है, आपको ऐसा नंबर लेना जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। देख लीजिए यहाँ 2 की बात करते हैं तो 2 यहाँ पर 1 टाइम आ रहा है और यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स वाले को आप ले लोगे बाहर, तो 2 इंटू 2। फिर 3 चेक कीजिए, 3 यहाँ पर भी 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम, तो इक्वल आ रहा है, तो 3 को 1 टाइम ही लेना पड़ेगा आपको। फिर 5 की बात करते हैं, 5 1 टाइम आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, तो 1 टाइम वाला आप ले लोगे। मतलब मैक्सिमम नंबर्स आपको पिक करने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हम देख सकते हैं कि 12 और 30 का LCM तो आ रहा है 60 और HCF आएगा 6। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है और आपको अच्छे से इसको करके देखना है इस क्वेश्चन को वापस से। तो आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।